कुछ ख़वातीन को स्पॉटिंग होती है, बाज़ औक़ात पीरियड्स के दरमियान में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, बाज़ औक़ात उनका साइकिल इर्रेगुलर होता है, या अगर उनके पीरियड्स बंद हो गए यानी मेनोपॉज़ हो गया, उसके बाद फिर स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। और ऐसी ख़वातीन का जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कि उनके यूट्रस के अंदर एक ग्रोथ है जिसे पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप क्या है? इसके बनने की क्या वजूहात हैं? इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसको कैसे डायग्नोज़ किया जाता है और इसका इलाज क्या है? आज मैं इस बारे में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और रूबन हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं, कभी रेगुलर ब्लीडिंग के साथ, कभी स्पॉटिंग के साथ, और कभी उनको ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। बाज़ औक़ात जब हस्बैंड वाइफ का मिलाप होता है उसके बाद ब्लीडिंग स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। जब अल्ट्रासाउंड कराएँ तो उसमें पता चलता है कि अंदर बच्चेदानी के अंदर एक छोटा-सा पॉलिप है। पॉलिप एक ग्रोथ होती है, जो एक बारीक-सी शाख के साथ, जिसे स्टॉक कहा जाता है, बच्चेदानी के अंदरूनी साइड पे अटैच होती है। इसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्पटम्स आ सकते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाए तो बाज़ औक़ात इन्फेक्टिव डिस्चार्ज भी आ सकता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है कि ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी करना चाह रही हों और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, अक्सर उनके अंदर भी पॉलिप पाया जाता है और हमल ना होने की बड़ी वजह हो सकता है। ये पॉलिप साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इनका साइज़ टेनिस बॉल जितना भी बड़ा हो सकता है। बाज़ औक़ात ही सिंगल पॉलिप होते हैं, बाज़ औक़ात मल्टीपल पॉलिप्स बने हुए होते हैं यूट्रस के अंदर और अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं। और बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात बल्कि ये पॉलिप जो हैं बिनाइन होते हैं, यानी कैंसरस नहीं होते, लेकिन कुछ पॉलिप कैंसरस भी हो सकते हैं। लिहाज़ा इनको टाइमली डायग्नोज़ करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें रिस्क हो सकता है कि पॉलिप बने? ऐसी ख़वातीन जो ओवरवेट हैं, यानी उनका वज़न ज़्यादा हो, मेनोपॉज़ जब हो जाता है उसके बाद भी पॉलिप बनने का खदशा होता है। ऐसी ख़वातीन जो टमोक्सिफ़िन ले रही हो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उनमें भी पॉलिप्स बनने का खतरा होता है। और वो ख़वातीन जो मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स को रिलीव करने के लिए बाज़ औक़ात हार्मोन्स का ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, उनमें भी पॉलिप बनने का खतरा ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? बेसिकली ये एस्ट्रोजन जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, उससे सेंसिटिव होती है। जब ये हार्मोन बनता है तो पॉलिप का साइज़ ग्रो करता जाता है इसके इफ़ेक्ट की वजह से कुछ ख़वातीन में। इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं? डायग्नोज़ करने का एक सिंपल तरीका है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, TVS। उसमें या तो पॉलिप क्लियरली नज़र आ जाता है या बाज़ औक़ात यूट्रस की अंदर की लाइनिंग थिक नज़र आती है, यानी थिकन एंडोमेट्रियम लिखा होता है आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे। इसको मज़ीद हमने वेरीफ़ाई करना हो तो उसके लिए एक टेस्ट होता है सलाइन इन्फ्यूज़्ड सोनोहिस्टोग्राफ़ी। उसमें हम नॉर्मल सलाइन आपकी बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, जिससे वो डिस्टेंड हो जाती है, यानी फूल जाती है, और उसके अंदर एक पॉलिप लटकता हुआ हमें क्लियरली नज़र आता है। फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना होता है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक तरीका है जिसमें हम कैमरा डाल के बच्चेदानी के अंदरूनी जो माहौल होता है उसको चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि वहाँ पे पॉलिप कहाँ अटैच है, और साथ ही उस पॉलिप को रिमूव भी किया जा सकता है। तो इन तरीक़ों से हम डायग्नोज़ करते हैं, और जो एंडोमेट्रियल पॉलिप है उसको रिमूव करके उसकी बायोप्सी कराना ज़रूरी है। ये चेक करना ज़रूरी है कि ये पॉलिप बिनाइन है या कैंसर का बायस है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपका पॉलिप रिमूव हो तो उसकी बायोप्सी आपने ज़रूर करवानी है। अगर पॉलिप आपका डायग्नोज़ हो गया तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? अक्सर पॉलिप्स तो छोटे-छोटे होते हैं तो हम उसको वेट एंड वॉच करते हैं, यानी हम नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं कि शायद हो सकता है कि ब्लीडिंग में वो खुद ही से शेड हो जाए। अक्सर पॉलिप शेड हो जाते हैं और फिर दोबारा स्कैन करके देखें तो उसपे कोई पॉलिप नज़र नहीं आ रहा होता। अगर फिर भी पॉलिप हो तो कुछ पेशेंट्स में हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से पॉलिप का साइज़ श्रिंक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। लेकिन ये आर्ज़ी तरीका है जिससे हम ब्लीडिंग के सिम्पटम्स को कंट्रोल करते हैं। जब दवाइयाँ बंद की जाती हैं तो पॉलिप का साइज़ फिर से ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इसका जो बेहतरीन हल है उसमें सर्जिकल रिमूवल है, जो कि हिस्ट्रोस्कोप गाइडेड हम करते हैं, यानी बच्चेदानी के अंदर देख के जहाँ पे पॉलिप होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है,
और उसके बाद आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं।